परशुराम जी की मूर्ति का यहाँ अभिषेक कराना है। आगे चल के और अभी हमारी ताकत शुरू हुई है। अगर आप सब साथ देते रहेंगे इस तरीके से तो इससे बड़े बड़े मंच लगेंगे, इससे बड़े बड़े कारनामे होंगे। अभी तो ब्राह्मण एकता शुरू हुई है। आप ये फोटो रख के पूजा नहीं करेंगे। अगली बार आप आएंगे तो आप माला लेकर के परशुराम जी की मूर्ति को मिठाई रख के पूजा करेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। आपको इसीलिए बुलाया गया है कि आप हमें यहाँ सपोर्ट मत करिए, समर्थन करिए। आप हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका विचार चाहिए। हमारा विचार एक होना चाहिए। जब हम यहाँ अक्टूबर में जब परशुराम जी की मूर्ति का जब यहाँ पर स्थापना किया जाए, जो भीड़ इकट्ठा हो, जो ब्राह्मण इकट्ठा हो, ये पूरे प्रदेश में मैसेज जाना चाहिए कि ब्राह्मण एक हो चुके हैं और वो अपने भगवान को स्थापित कर दिया है। हम देखते हैं जब भी परशुराम जयंती आती है, हमने कई बार रील में देखा है, फोटो में देखा है, फेसबुक पे देखा है। आप एक फोटो रखते हैं, एक माला रखते हैं, मिठाई रख करके रील बना के आप फेसबुक डाल देते हैं। ये रील से उद्धार नहीं होगा आपका। अपने भगवान को आप रील में मत लाइए, रियल में ले आइए उसको। आप मैं फिर कह रहा हूँ, एकता बनाइए, अपने आप को समझिए, अपने स्वाभिमान सम्मान को समझिए। ये मूर्ति नहीं बैठेगी, आपका सम्मान बैठेगा। और हर साल इकट्ठा होकर के परशुराम जयंती पे परशुराम जी का आप पूजा करिए, अर्चना करिए, विनती करिए। हम आपको स्थापित कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों का कल्याण करते रहिए। और सबसे अहम बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ कोई राजनीतिक बात करने नहीं आए हैं। हम इतना बताने आए हैं क्योंकि हमारे बगल में अभी एक डेथ हुई है, बड़ी मुश्किल से मैं आप आया हूँ। मैं इतना कहने आया हूँ कि ये यहाँ पे आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि परशुराम जी की मूर्ति का स्थापना होगी। बहुत जल्द यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, आपको दिखाई भी देगा। आप सिर्फ जितनी भारी से भारी संख्या में लोगों तक बात पहुँचवाइए, ताकि जब भी इसकी स्थापना हो तो यहाँ कम से कम मैक्सिमम लोग इकट्ठा हो और हमारे समर्थन में खड़े हों। ब्राह्मण भाइयों, आपसे यही कहना चाहूँगा। नाम परिचय बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश पांडे है। मैं निवर्तमान चेयरमैन जिला सहकारी बैंक राजनगढ़, उत्तर प्रदेश आवास संघ लखनऊ डायरेक्टर, विभिन्न पदों पे रहा हूँ, अभी निवर्तमान हुआ हूँ। और ये कार्यक्रम में जो आया हूँ, ये राजनीतिक कार्यक्रम है। यह शुद्ध रूप से भगवान परशुराम के मंदिर की स्थापना करने के लिए सारे लोग ये विप्र बंधु इकट्ठा हुए हैं, जिसमें मौनी बाबा के प्रतिनिधि शुभम बाबा जी भी थे, मौजूद थे। और ये सब कार्यक्रम तो शुद्ध रूप से अराजनीतिक है। केवल भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलने के लिए, अपने विप्र बंधुओं को प्रेरित करने के लिए एक हम लोगों ने पहल शुरू की है। और ये कार्यक्रम और जो हमारी ये भामाशाह लोग हैं, यही लोग बनवाने के लिए भाई युवा पीढ़ी में ये जसवंत चौबे जी, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। बगल में हमारे प्रभाकर तिवारी जी है, हम लोगों के भामाशाह हैं। सारे लोग मिल कर के एक अच्छी चीज़ का हम लोग संगठन बनाए हैं और ये आगे तक ये चलता रहेगा। ऐसा हम लोगों का ये कार्यक्रम। नाम परिचय बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश पांडे है। मैं निवर्तमान चेयरमैन जिला सहकारी बैंक राजनगढ़, उत्तर प्रदेश आवास संघ लखनऊ डायरेक्टर, विभिन्न पदों पे रहा हूँ, अभी निवर्तमान हुआ हूँ। और ये कार्यक्रम में जो आया हूँ, ये राजनीतिक कार्यक्रम है। यह शुद्ध रूप से भगवान परशुराम के मंदिर की स्थापना करने के लिए सारे लोग ये विप्र बंधु इकट्ठा हुए हैं, जिसमें मौनी बाबा के प्रतिनिधि शुभम बाबा जी भी थे, मौजूद थे। और ये सब कार्यक्रम तो शुद्ध रूप से अराजनीतिक है। केवल भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलने के लिए, अपने विप्र बंधुओं को प्रेरित करने के लिए एक हम लोगों ने पहल शुरू की है। और ये कार्यक्रम और जो हमारी ये भामाशाह लोग हैं, यही लोग बनवाने के लिए भाई युवा पीढ़ी में ये जसवंत चौबे जी, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। बगल में हमारे प्रभाकर तिवारी जी है, हम लोगों के भामाशाह हैं। सारे लोग मिल कर के एक अच्छी चीज़ का हम लोग संगठन बनाए हैं और ये आगे तक ये चलता रहेगा। ऐसा हम लोगों का ये कार्यक्रम।
पांडे भैंसासुर। मैं एक आध्यात्मिक पुरुष हूँ और जैसा कि बताया गया भगवान परशुराम जी की यहाँ मूर्ति स्थापना के बारे में, तो मुझे सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भगवान परशुराम सभी लोग जानते हैं, उनका इतिहास विदित है। जब जब जो राज सत्ता हो या कोई राजा हो, खैर अब राजा की प्रथा तो नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो कभी भी जब अधर्म का कार्य करते हैं या ऐसा कार्य करते हैं जिससे समाज का पतन होता है, तो भगवान परशुराम ने समाज के उत्थान के लिए महान कार्य किया। वो कोई विशेष संप्रदाय या किसी चीज़ से उनका विरोध नहीं था, उनका अधर्म से विरोध। और उसी अधर्म की धर्म की पुनः स्थापना किया था उन्होंने, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया, उसी तरह भगवान परशुराम ने भी किया। और उनको समाज भूल गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ब्राह्मणों के ही देवता है, ब्राह्मणों के ही भगवान है, वो समस्त जगत के भगवान है। जिस तरह सारे भगवान हैं उसी तरह परशुराम भगवान स्वयं विष्णु के अवतार थे, सभी को पता है। और उनकी यादें भूल गया समाज, और उसको ताज़ा करने के लिए यहाँ के क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया कि भगवान परशुराम की मूर्ति इस जगह पर स्थापित होनी चाहिए। पहले से भी यहाँ भगवान स्थापित है, भगवान शिव हनुमान जी, तो उनकी भी होनी चाहिए। ये तो बड़ा पुनीत कार्य था, इसीलिए हम भी आए और सारे लोग आए, वरिष्ठ लोग आए हमसे, और तमाम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, समर्थन प्राप्त हुआ। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। क्या कहना चाहते हैं ब्राह्मण समाज के लोगों और ब्राह्मण समाज के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि परशुराम भगवान जैसा ही स्वयं का आचरण बनाए। जैसा वो सिद्ध एक तपस्वी थे जो कि उड़ करके उसमें महेंद्रगिरी पर्वत पर जा करके तपस्या करते थे, और उस तपस्या से एक तपोबल प्राप्त होता है जिससे समाज में धर्म की स्थापना होती है। और दूसरी चीज़ है कि जो अधर्मी लोग हैं, जो देश को नीचे ले जा रहे हैं, उनका मनोबल टूटता है। इसीलिए हम लोग भगवान परशुराम को याद किए। अपना नाम परिचय आज कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं यशवंत चौबे, ग्राम करमपुर, एरौला आजमगढ़ का निवासी हूँ। प्रेजेंट में हम एरौला ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं। आज कार्यक्रम के बारे में बताइए। तो कार्यक्रम आज कार्यक्रम ये था कि आज हमने अपने ब्राह्मण भाइयों को इकट्ठा किया था, और यहाँ पे परशुराम मूर्ति का आयोजन होने वाला है, और यहाँ परशुराम मूर्ति बनेगी। हम सब आगे से जो आगामी जो परशुराम जयंती आएगी, हम पूजा पाठ यहीं करेंगे। इसी सोच से हमने यहाँ ब्राह्मणों को इकट्ठा किया था, और लगभग सफलता मिली है। सभी के लोग इकट्ठा हुए थे, सबने वादा भी किया है कि हम आपके साथ हैं, और हम इस कार्यक्रम में हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को, ब्राह्मण समाज को? संदेश नहीं, ये समझिए, जैसे ये ब्राह्मण के जो हमारे भगवान परशुराम जी हैं, उनकी मूर्ति स्थापना के लिए ब्राह्मणों को एक समझिए कि बुलावा एक न्योता का, आप आइए हमारा साथ दीजिए और उसमें सपोर्ट करिए।